हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस मेरी नई वीडियो में। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी जो आजकल के जो ये डेज़ चल रहे हैं, इनमें आपका डीएसएसबी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। डीएसएसबी के ये जो एग्ज़ाम है, अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग डे पे इन्होंने एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एग्ज़ाम डीएसएसबी 2025 के एग्ज़ाम्स हैं। ये जो नोटिफ़िकेशन इन्होंने दिए हैं, ये आपका जो नोटिफ़िकेशन है बिल्कुल 8 जुलाई 2025 का आपका ये नोटिफ़िकेशन है। अब इसके एक बार डेट्स के बारे में देख लेते हैं। तो जो ये इसके एग्ज़ाम हैं ये आपके 5 अगस्त से ट्यूज़डे के को ये आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं। ये एग्ज़ाम जो है आपके 3 शिफ्ट में रहने वाले हैं, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3। जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट रहेगी वो आपकी 9 एएम से 11 एएम तक रहेगी। सेकंड शिफ्ट जो है वो 1 पीएम से 3 पीएम तक की रहेगी और जो थर्ड शिफ्ट है वो 5 पीएम से 7 पीएम तक रहेगी। इसके साथ में जो आपके पोस्ट कोड हैं इन्होंने वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो भी यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। सभी पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे अलग-अलग डेज़ दिए हुए हैं, आपके साथ में शिफ्ट भी है, अलग-अलग हैं। तो जब भी जैसे ही आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कौन-सी शिफ्ट में एग्ज़ाम है। तो आप वो उसी के अकॉर्डिंग जो अपना एग्ज़ाम सेंटर है अच्छे से चेक करके और जब आपका मतलब जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा, आप उससे पहले ही अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है उस पे जाकर एक बार चेक कर लेना। क्योंकि अगर लास्ट डे पे अगर आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है और कई बार ऐसा होता है कि हम हमारा जो एग्ज़ाम होते हैं वो छूट भी जाते हैं, सिर्फ़ किसी एग्ज़ाम में लेट होने की वज़ह से। क्योंकि यहाँ पे जो ये डीएसएसबी है, ये इन्होंने जो ये अपना एग्ज़ाम है इनका, यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो टाइट सिक्योरिटी है। मतलब अगर आपकी जो टाइमिंग रहने वाली है, जैसे कि आपकी आपकी जो मैं एक बार एग्ज़ाम्पल आपको दे रही हूँ, जैसे आपकी जो ये शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट है जिसकी 9 एएम टू 11 एएम तक आपकी टाइमिंग रहने वाली है, तो इसकी जो एंट्री होगी आपके लिए अराउंड 7:30 से आपकी एंट्री स्टार्ट होगी और 8:30 तक आपकी एंट्री रहने वाली है। तो इसके लिए अगर आपको आप जैसे कि अगर आप पास सेंटर आप अपने गूगल मैप पे चेक करने वाले हैं, तो आपका जो सेंटर है गूगल मैप दिखा रहा है कि वो आपको वहाँ पर पहुँचने में 1 आवर की टाइमिंग लगने वाली है। 1 आवर का टाइम आपको लगने वाला है, तो आप ये मान के मत चलिए कि आप 1 घंटे में आप वहाँ पर पहुँच जाएँगे। तो अगर और आपके पास उस टाइम पे जैसे आपको मॉर्निंग की शिफ्ट है, अगर आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो इसके लिए बेटर ये होगा कि आप 1 दिन पहले या 2 दिन पहले जाके अपना एग्ज़ाम सेंटर जो है, जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आता है, आपको एग्ज़ाम सेंटर आपको पता चल जाता है, तो आप जाके अपना एग्ज़ाम सेंटर जो है, एक बार उसको चेक कर लें। ठीक है? तो इसी तरह से आप अपना अब सबसे पहले आप अभी रिसेंटली अगर जब आपका एडमिट कार्ड जो है वो अराउंड 1 वीक या फिर 4-5 डेज़ पहले ही आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। तो अभी आप ये पता कर सकते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है वो कौन-सी डे को रहने वाला है, कौन-सी डेट को रहने वाला है। सेंटर तो अभी आपको नहीं पता चलेगा और शिफ्ट भी आपको अभी नहीं पता चलेगी, बट आपको ये पता चल सकता है कि आपके एग्ज़ाम जो है आप पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम कौन-सी डे को और डेट को रहने वाला है, ठीक है? इसी तरह से ये तो एक नोटिफ़िकेशन था जो कि आपका 8 जुलाई को रिलीज़ हुआ है। इसके साथ में ही डीएसएसबी ने एक नोटिफ़िकेशन और रिलीज़ किया है, जैसे कि ये भी इसी का ही है मतलब डीएसएसबी के जो एग्ज़ाम हैं उन्हीं का ही। इसकी डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 28 जुलाई को ये नोटिफ़िकेशन रिलीज़ हुआ है। इस नोटिफ़िकेशन में आप एक एग्ज़ाम देखो आप 7 अगस्त से यहाँ पे एग्ज़ाम दिए हुए हैं। इसमें भी 3 शिफ्ट ही हैं इनकी, जैसे कि आप फर्स्ट शिफ्ट ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप ये सारे शिफ्ट देख सकते हैं। इसका जो एग्ज़ाम रहने वाले हैं या यहाँ पे जो एग्ज़ाम है, ये सितंबर तक मतलब मिड सितंबर तक आपके एग्ज़ाम रहने वाले हैं। जैसे कि आपको देख सकते हो यहाँ पे 14 सितंबर 2025 संडे का एक एग्ज़ाम है और 15 सितंबर 2025 मंडे का भी एक एग्ज़ाम है। सारे एग्ज़ाम जो हैं आपके 3 शिफ्ट में होने वाले हैं। लेकिन इन एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग जो मैं आपके लिए आज की वीडियो लेकर आई हूँ, वो है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है? जो आपको इम्पोर्टेंट मतलब क्या होता है कि एग्ज़ाम जब आने वाला होता है तो हम इतने होपलेस हुए रहते हैं, मतलब हम इतने अपने जो हमने जो प्रिपरेशन की हुई है हम उसको लेके इतने टेंशन में रहते हैं
कि हम ये चीज़ें तो मतलब एडमिट कार्ड में जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है वो किस लिए दी हुई होती है? इसलिए दी हुई है कि हमें उनको फॉलो करना है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उन इंस्ट्रक्शन एडमिट कार्ड तो डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन एडमिट कार्ड की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं हम उनको रीड करना भूल जाते हैं। हम उन पे ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आज की ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए इसीलिए लेकर आई हूँ, ताकि मैं आपको ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बता सकूँ। और ये जो इंस्ट्रक्शंस है, अगर आप इसमें से कोई भी इम्पोर्टेंट मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसल भी हो सकता है। तो आइए मेरे साथ सबसे पहले हम यहाँ पे जो ये आपके इंस्ट्रक्शंस रहने वाली हैं, हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जब आपकी जो एग्ज़ाम में एंट्री होने वाली है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी 9 AM से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट शिफ्ट में, तो आपकी जो एंट्री है वो 7:30 से 8:30 के अराउंड रहने वाली है। तो एग्ज़ाम में जो है आपको शूज़ अलाउ बिल्कुल भी नहीं है, ना ही गर्ल्स को, ना ही बॉयज़ को। तो बेटर होगा कि आप जो अपनी रेगुलर में जो स्लीपर्स होती हैं, वो पहन के जाएँ। सैंडल्स वगैरह भी जो गर्ल्स हैं वो अवॉइड करें। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है नो ऑर्नामेंट्स। तो ऑर्नामेंट्स मीन्स जैसे कि आप जो गर्ल्स हैं ज्वेलरी वगैरह जो है आप जैसे इयररिंग्स हो गए आपके और बैंगल्स हो गई और गले में चेन वगैरह आप कुछ भी नहीं है वहाँ पे अलाउ नहीं है। ओके, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्या है कई बार क्या होता है कि जैसे कि हम जो एक इवन जो गर्ल्स जो है एक छोटी-सी नोज़ पिन पहनती हैं, तो वो भी जो है डीएसएस भी अलाउ नहीं करता है। अगर आप उसको पहन के चले जाएँगे, तो वो क्या कहेंगे आपसे, या तो उसको रिमूव करने के लिए कहेंगे, और अगर आप उसमें ये कहते हैं कि ये रिमूव नहीं होगा, तो वो उसपे टेप लगा देंगे। तो इस केस में क्या होता है कि जो आपका पूरा जो ध्यान है ना, पूरा टाइम वो आपके नोज़पिन पे ही रहेगा। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो ये अपने कोई भी आप ध्यान से कोई भी ऑर्नामेंट जो है, सारे ऑर्नामेंट अपने घर पर रख कर जाएँ। इसके बाद आती है देखो जो आपकी वाटर बॉटल है, वो सिर्फ़ आपको यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होती है, सिर्फ़ वही यहाँ पे आप अलाउ है। इसके बाद आपको जो कोविड-19 के सेफ्टी रूल्स थे जो वो फॉलो करने थे, लाइक आपको मास्क पहनना था और आपका जो सैनिटाइज़र जो है वो अपना छोटा-सा कैरी कर लेना। मीन्स क्योंकि आजकल जो है कोविड जो है फिर से आ चुका है, तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। उसके बाद आप अपने साथ 2 आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ जो है वो आप कैरी करेंगे। उसके बाद आप अपना एक आईडी प्रूफ जो है, फ़ोटो आईडी प्रूफ, आप उसको भी अपने साथ कैरी करेंगे, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। तो जो आप क्या करना है आपको प्रेफ़र करना कि आप जो है आप आधार कार्ड ही आपके पास हो, आप उसको ही लेकर जाओ। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर अपडेट नहीं है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो आप इन चीज़ों को जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इन सब को लेके जा सकते हो। अदरवाइज़ आधार कार्ड ही आप वहाँ पर लेकर जाएँ। उसके बाद आपको अपने जो स्टेशनरी है वो आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, लाइक आपको पेन और वग़ैरह आपको लेके जाने की नहीं ज़रूरत नहीं है, वो आपको जो डीएसएसबी है वो प्रोवाइड करवाएगी। इसके बाद आप फुल स्लीव के जो क्लोथ्स हैं वहाँ पर अवॉइड करेंगे, गर्ल्स भी और बॉयज़ भी। आपके जो क्लोथ्स होंगे वो आपके हाफ स्लीव्स के ही होने चाहिए, फुल स्लीव्स के अगर आप वो फुल स्लीव्स पहन भी जाते हैं तो बॉयज़ जो हैं तो उनको क्या हो कहेंगे वो कि आपको आपकी जो शर्ट है वो रिमूव करके, शर्ट या टी-शर्ट जो है उसको रिमूव करके आपको एग्ज़ाम सेंटर पे मतलब आपके एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। आप फुल स्लीव्स के क्लॉथ के साथ नहीं बैठने जा सकते, और अगर गर्ल्स जो है वो पहन के जा सकते गई हैं, तो वहाँ वो क्या करेंगे जो उनकी जो स्लीव्स हैं, अगर वो हाफ स्लीव से ज़्यादा हैं तो वो उनको कट कर देंगे। तो इसलिए ये भी पॉइंट जो है बहुत ध्यान रखने वाला है, ये जो इन्होंने डीएसएसपी जो है, इन्होंने आपको एक ड्रेस कोड दिया है, तो इन चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है नेगेटिव मार्किंग। तो ये जो एग्ज़ाम है आपके यहाँ पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। तो आप मतलब क्या होता है, हम ये सोचते हैं कई बार कि जितने जो क्वेश्चंस हमें नहीं आते हैं हम वहाँ पे गेसिंग ऑप्शन से आप जो है मार्क करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको गेसिंग ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि क्या होने वाला है यहाँ पे, अगर आप एक जो गलत क्वेश्चन मार्क कर देते हैं तो उसकी आपकी 0.25 की जो नेगेटिव मार्किंग होगी, मीन्स आपके 0.25 मार्क्स जो है वो कट जाएँगे।
तो इस पॉइंट को भी आपको बहुत ध्यान में रखना है। आप जितने क्वेश्चंस में श्योर है सिर्फ उन्हीं को मार्क कीजिए, सारे क्वेश्चन जो है वो आपको मार्क करने की जरूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी डीएसएसबी के एग्जाम की जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन जरूर दबाना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, इसके साथ में ही ये जो अभी जो आप ये इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, इसका जो लिंक है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मोर इम्पोर्टेंट और इंस्ट्रक्शन वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।